हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज कराने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल के टाइम में बैंक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं उनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताया था। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का। ट्रांजेक्शन नंबर 1 फर्स्ट है आपकी व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक। आपको पता है आप बैंक में कैश डिपॉजिट भी कराते हैं और बैंक से कैश निकालते भी हैं। अगर आप बैंक में कैश जमा कराते हो तो बैंक आपका क्या हो जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और आपके पैसे रिसीव कौन करता है, बैंक करता है। तो इसमें आपको ये चेक करना है बैंक रिसीवर है या गिवर है। कैश आपको रियल एसेट है, रियल एसेट के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि कैश आ रहा है या जा रहा है, और बैंक के केस में आप ये देखोगे कि बैंक रिसीवर है या गिवर है, राइट। तो फर्स्ट है आपकी कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, इट मीन्स कैश बिजनेस में से जा रहा है और बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक का रिसीव कौन करेगा, बैंक अकाउंट करेगा। मीन्स बैंक जो बैठा हुआ है जिसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं वो रिसीव करेगा हमारी तरफ से। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये आपकी कौन सी एंट्री है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब दो एंट्री हो, मतलब दो अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट, बैंक और कैश में से एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट हो रहा है। और आपकी कॉन्ट्रा एंट्री जो है सिर्फ दो ही एंट्री हैं, एक तो जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो और दूसरी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा है जब आप बैंक से कैश निकालते हो। क्योंकि जब आप कैश निकालोगे तो क्या होगा, कैश आपका ऑफिस में इंक्रीज हो जाएगा और बैंक में कम हो जाएगा। तो कैश आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। तो दो ही अकाउंट होते हैं, बैंक और कैश। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे आपने लेजर फोलियो के कॉलम में, लेजर फोलियो के कॉलम में क्या लिखना है, सी लिखना है उसके सामने, राइट। क्योंकि अभी हम फॉर्मेट से नहीं कर रहे हैं तो आप मत लिखो, लेकिन आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर सी जरूर लिखना है। सेकेंड है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहाँ विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब कैश ही है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। अब बैंक से विड्रॉन किए हैं फॉर पर्सनल यूज़ और एक आपकी ऑप्शन हो सकती है फॉर पर्सनल यूज़ और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप प्राइवेट यूज़ के लिए निकालोगे तो आपकी क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी, वो पैसे आप घर पे लेके जाओगे तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। अगर आप ऑफिस के लिए निकालोगे तो ऑफिस के अंदर कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों एंट्रीज को हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर क्या होगा, अगर हम पर्सनल के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक। अब देखो इस एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब इसके अंदर कैश तो डेबिट नहीं है ना, अगर कैश डेबिट हो जाता तो आपकी कौन सी एंट्री हो जाती, कॉन्ट्रा एंट्री, जैसा कि अब इस एंट्री में होगा। अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला, विड्रॉन किए बैंक से, तो बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया। एज ए गिवर हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब कैश क्या हो जाएगा, बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी आपकी, ऑफिस यूज के लिए करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश टू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक। देखो पहले आप क्या करते थे, जैसे किसी कस्टमर को पे किए, कैश पेड टू राम, या आप कह देते थे कैश पेड टू मोहन, तो आप क्या करते थे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, अब कैश में पेमेंट करते थे। लेकिन अब पेमेंट आपने किससे करनी है, मेड बाय चेक। जब आप पेमेंट चेक से करोगे तो बैंक पैसे देगा, आप पैसे नहीं दोगे, तो बैंक आपकी तरफ से क्या बन जाएगा, गिवर बन जाएगा। तो ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पेमेंट करेंगे तो कस्टमर का नेम आ जाएगा, कस्टमर डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई एक्सपेंस की पेमेंट किससे करें, चेक से कर दें
अब चेक से पेमेंट कर रहे हैं हम एक्सपेंस की, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाए। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब दोनों ही केसेस में क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो रहा है और एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, और जो रिसीव कर रहा है उस कस्टमर को हम डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। देखो दो केसेस होते हैं, या तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा मीन्स लेगा, या एलो करेगा, एलो मतलब हमें देगा, यानी कि बिजनेस को तो या इंटरेस्ट मिलेगा या वो देगा। अब जब बिजनेस से बैंक चार्ज कर रहा है, अब बैंक चार्ज कर रहा है तो बैंक को मिल रहा है ना, बिजनेसमैन को देना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। हमने जब भी एंट्री करनी है हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक ने, बैंक को मिल रहा है मीन्स प्रोप्राइटर को देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मीन्स क्या हो जाएगा, अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है मीन्स बिजनेस के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक। अब बैंक क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, किससे, बिजनेस से, यानी कि बिजनेसमैन से कुछ चार्जेस ले रहा है। जब बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कुछ पैसे रिसीव करता है तो बैंक कौन होता है, बैंक जो है बिजनेसमैन की तरफ से गिवर होता है, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। और डेबिट किसको करेंगे, जो भी प्रोप्राइटर है वो डेबिट किसको करेंगे, जो भी उसने चार्ज किए, किस चीज़ के लिए चार्ज किया है, बैंक चार्जेस के लिए, और बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट। कभी कभी आपको पता है कि कस्टमर हमारे अकाउंट में भी जमा करा देता है डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली बैंक रिसीव कर लेता है। बैंक कौन हुआ, रिसीवर हुआ। जिस कस्टमर से मिले वो कस्टमर क्या हो गया, गिवर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो एंट्री लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो टू क्या आ जाएगा, कस्टमर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट ऑन सेम डे, कि जब हमें चेक रिसीव होता है एक कस्टमर से और डिपॉजिट कराते हैं हम सेम डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ठीक है। हम चेक का एज्यूम कर देते हैं कि किससे मिला, वाई से मिला, क्योंकि अगर आप वैसे कस्टमर लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब चेक रिसीव हुआ वाई से एंड डिपॉजिट इन ऑन सेम डे, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन ये है कि आप चेक मिले, चेक को सेम डे जमा ना कराओ। एक सिचुएशन ये है कि चेक को आप सेम डे जमा करा दो। तो एक सिचुएशन आपकी यहाँ राइट की हुई है और दूसरी सिचुएशन आपकी नीचे है, चेक रिसीव फ्रॉम वाई एंड नॉट डिपॉजिट ऑन सेम डे। अगर आप चेक को सेम डे जमा करा देते हो, इसका मतलब क्या होगा, आप चेक आएगा, चेक बैंक में भेज दोगे, इट मीन्स जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो बैंक कौन हुआ, रिसीवर हुआ, और जो कस्टमर है वो कौन हुआ, गिवर हुआ। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। अकाउंट तो लिखते नहीं है पर्सनल अकाउंट के साथ, तो आपकी ट्रांजैक्शन ये हो जाएगी। अब सेकंड में लिखा हुआ है 7 ट्रांजैक्शन में, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम वाई नॉट डिपॉजिट ऑन सेम डे, मतलब हमने सेम डे नहीं भेजा बैंक में, चेक को हमने कहाँ रखा, अपने बिजनेस में ही रखा। जब चेक बैंक में चला जाता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब चेक उसी दिन बैंक में नहीं जाता तो हमारी ट्रांजैक्शन होती है चेक
इन हैंड डेबिट टू, क्या आ जाएगा आपके पास, वाई जो गिवर है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि चेक अगर बैंक में जमा हो जाए तो बैंक लिखा जाएगा, अगर हम उसी दिन बैंक में जमा ना कराएं तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड डेबिट राइट करेंगे। अब देखो, अगर ये चेक हमने सपोज करो 7 जैन को मिला था, कब मिला था, 7 जैन को, 7 जैन को हमने जमा नहीं कराया, हम इसको क्या परमानेंटली अपने पास रखेंगे, नहीं, एक ना एक दिन तो जमा कराएंगे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो कहते हैं ऑन दैट डेट व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि उस डेट को क्या एंट्री करेंगे, जब ये चेक जमा होगा तो उस डेट पे एंट्री क्या होगी। यहाँ मान लेते हैं 8th एंट्री में कि ये चेक 7 जैन को मिला था और हमने कब जमा कराया, 10 जैन को जमा कराया। अब 10 जैन को क्या करोगे आप, बैंक में जाओगे, चेक दे दोगे, बैंक रिसीवर हो गया, बैंक रिसीवर हो गया और चेक आपके पास से क्या हो गया, कम हो गया। तो मीन्स आपके पास जो चेक रखा हुआ था वो चेक क्या हो जाएगा, बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर। तो ये आपकी होती है ट्रांजैक्शन कि चेक मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं और चेक जब बैंक में जमा होता है तो एंट्री क्या करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है व्हेन प्रीवियसली चेक डिसोनर। कहने का मतलब क्या है, प्रीवियसली चेक डिपॉजिट इनटू बैंक डिसोनर। कौन सा चेक डिसोनर हो जाए, जो बैंक में जमा कराया था वो क्या हो जाए, डिसोनर हो जाए। देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन प्रीवियसली डिपॉजिट चेक, प्रीवियसली डिपॉजिटेड चेक डिसोनर। अब मान लो कौन सा चेक डिसोनर हुआ, ये चेक क्या हो गया, डिसोनर हो गया। ये जमा हो रखा था चेक, ठीक है, चेक रिसीव भी हुआ था और डिपॉजिट भी हो गया था। अगर ये चेक क्या हो जाए, डिसोनर हो जाए। अब डिसोनर के केस में क्या होगा, डिसोनर के केस में डिसोनर होता क्या है, डिसोनर का मतलब होता है कि सपोज करो वाई ने जो चेक दिया था वो हमें 1,50,000 का दिया था और उसके अकाउंट में पैसे कितने थे, ओनली 1 लाख। ठीक है, वाई के अकाउंट में चेक कितने का दिया उसने, 1,50,000 का चेक, और अकाउंट में पैसे कितने हैं, 1 लाख। ठीक है, अब देखो जब बैंक चेक क्लियर करने लगेगा तो वो देखेगा कि उसके अकाउंट में पैसे 1 लाख है, चेक 1,50,000 का, तो वो उस चेक को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मीन्स वो चेक डिसोनर हो जाएगा। डिसोनर के बाद बैंक जो है जिसने जमा कराया था, पेई बोलते हैं उसको चेक वापस कर देगा। चेक वापस आने के बाद जो बिजनेसमैन है उस चेक को वापस किसको दे देगा, वाई को दे देगा। अब इसमें जो बिजनेसमैन है उसका रोल क्या है, वो एक पर्सन से चेक ले रहा है और दूसरे को दे रहा है उसके पास कुछ भी नहीं, चेक उसके पास बैंक से आया और उसने वाई को दे दिया। वाई कौन हुआ इस एंट्री में, रिसीवर हुआ। बैंक कौन हुआ, गिवर हुआ। सिर्फ आपने वही करना है, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट कर देना है। तो क्या लिखेंगे एंट्री में, ध्यान से करोगे इस एंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो क्या लिखोगे, रिसीवर कौन हुआ, वाई डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर आप इस एंट्री को कभी इन फ्यूचर भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, जो चेक जब बैंक में जमा हुआ था तब जो एंट्री की थी आप उसका अपोजिट कर दोगे तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ बैंक टू वाई था, यहाँ क्या आ गया, वाई टू बैंक। यानी जो चेक जमा कराने के टाइम एंट्री थी, डिसोनर के टाइम जो एंट्री होती है वो डिपॉजिट की एंट्री का जस्ट अपोजिट होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत अब देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन चेक देता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं। जैसे मैंने किसी पर्सन से 10,100 लेने थे, वो मेरे को चेक दे देता है नेट राउंड फिगर में 10,000 का, तो मैंने 10,000 उससे ले लिए, 100 का मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, वो मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद बैंक से वो चेक क्या आ जाता है, डिसोनर होके आ जाता है,
डिसऑनर आपको पता ही है क्या होता है। अब वो चेक जब डिसऑनर होगा तो जो 100 का डिस्काउंट मैंने कस्टमर को दिया था, मुझे वो डिसऑनर के टाइम वो डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जब मेरे को चेक मिला था, मैंने उसको बैंक में जमा कराया, बैंक डेबिट हुआ था तो डिस्काउंट भी क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, क्योंकि बैंक और डिस्काउंट क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो डिस्काउंट जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हमने उस डिस्काउंट को डिसऑनर के टाइम कैंसिल कर देना है। क्लियर। इसको एग्जांपल से और एंट्री के साथ देखो कैसे करते हैं। देखो चेक रिसीव हुआ वाई से, कितने अमाउंट का मिला, 9800 का, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको, 200 का। कितना दिया, 200 का। अब देखो जब हमें, अब चेक को हमने क्या किया, बैंक में जमा भी करा दिया, चेक को हमने बैंक में जमा भी करा दिया। तो जब हमें चेक मिला और बैंक में जमा कराया तो एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या लिखा, किससे मिला था ये चेक, वाई से, तो क्या हो जाएगा 2y। अमाउंट आप फिल कर लोगे, 9800, 200 एंड 10,000 लिख देते हैं। 9800, 200 एंड 10,000। क्लियर। अब क्या हुआ, ये जो चेक वाई से मिला था जिस पे हमने उसको डिस्काउंट भी दिया था, ये चेक क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। अब डिसऑनर के टाइम फिर वही रूल फॉलो करोगे कि आप बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो गिवर है, और वाई को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, वो रिसीवर है। वाई डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसमें 200, दोनों 9800 से हो गए, 200 कहाँ जाएंगे, क्योंकि चेक कितने का मिला था, 9800 का। तो 200 जो डिस्काउंट हमें मिला था किस टाइम, चेक के टाइम हमने उसको दिया था, वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब डिस्काउंट जब डेबिट था, कैंसिल के टाइम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, देखो 9800 यहाँ थे और 200 ये थे। आप रूल लगाते हो, रूल के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री क्या बनेगी, रूल के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 11। आप करोगे, वाई को डेबिट करोगे, वाई रिसीवर है, 2 गिवर कौन है, गिवर आपका बैंक है, ठीक है। और 2 जो डिस्काउंट हमने अलाउड किया था चेक मिलने के टाइम, उस डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। इट मीन्स क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट 9800 एंड 200, और यहाँ कितने आ जाएंगे, 10,000। मीन्स आप वापस जो है वाई से 10,000 लोगे, ना कि अब 9800 लोगे। आपने पहले उसके 200 रुपये छोड़े थे, अब जब दोबारा लोगे तो आप पूरे 10,000 लोगे। तो ये आपकी होगी ट्रांजैक्शन। अब आप इस केस में भी चेक करो, चेक डिपॉजिट के टाइम जो एंट्री थी उसके ठीक अपोजिट है ये। देखो आप, बैंक और डिस्काउंट डेबिट थे, क्रेडिट हो गए, वाई क्रेडिट था, क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है, डिपॉजिट के टाइम जो एंट्री होती है, डिसऑनर के टाइम जो एंट्री है, डिपॉजिट का अपोजिट होती है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है और इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। आपको अगर 10 बार कमेंट सेक्शन में पूछना पड़े, व्हाट्सअप कॉल करनी पड़े, तो आप पूछो, लेकिन कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करो। थैंक्स स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो आपको आगे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बैंकिंग के ऊपर डिपेंड हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बैक करें और फिर से देखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।